तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से आप तमाम लोग का स्टेट से प्रत्येक एपिसोड पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। कोई भी पारिवारिक रिश्ता जब बिखरना शुरू होता है और समय रहते अगर सही कदम उस पर नहीं उठाया जाए तो न जाने कितने लोगों की जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो जाती है। आज जो आपको सुनाने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण न सिर्फ एक महिला जो है इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है, बल्कि जब इसका असलियत लोगों को पता चलता है तो वाकई में किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। चलिए नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज कुछ सच्ची वारदात जो आपको हम सुनाने वाले हैं, दरअसल यह वारदात जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है बिजनौर, और इसी बिजनौर का एक थाना पड़ता है नजीबाबाद, और नजीबाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है महावतपुर बिचौर, और इसी महावतपुर बिचौर गांव के रहने वाला योगेंद्र सिंह चौहान। योगेंद्र सिंह की पत्नी का नाम रानी देवी। योगेंद्र सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटी और एक बेटा, 2 बच्चे हैं, जिसमें से बेटी का नाम रुचि होता है, और रुचि जिसकी उम्र है करीब 25 साल के आसपास। बेटे का नाम शुभा। अब रुचि जो दिखने में जितनी खूबसूरत है, पढ़ने में उतनी ही तेज होती है। रुचि अपने ही इलाके से इंटर तक की पढ़ाई करती है, और उसके बाद से जो है वो पुलिस के अंदर भर्ती होने के लिए वो तैयारी शुरू कर देती है। जैसे ही कुछ महीनों का समय बीतता है, रुचि का उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है, और उसकी पहली पोस्टिंग बाराबंकी जिले के अंदर होती है। रुचि जब अपनी ट्रेनिंग के दौरान जाती है ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसी दौरान पहली बार मुलाकात रुचि को नीरज सिंह से होती है। अब नीरज, जिसकी उम्र है करीब 28 वर्ष, जो बरेली जिले का रहने वाला होता है। दरअसल नीरज और रुचि की जब पहली बार मुलाकात होती है तो पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्यार का परवान दोनों का चढ़ता है, नीरज और रुचि जो है शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन रुचि के घर परिवार वाले जो है इस शादी का मंजूरी ही नहीं देते हैं। इसीलिए अब रुचि अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर के नीरज से लव मैरिज कर लेती है। शादी तो वो कर लेती है, लेकिन शादी के बाद जो है रुचि के घर परिवार वाले उससे इस कदर से नाराज हो जाते हैं कि उससे बातचीत करना ही बंद कर देते हैं। शादी के बाद नीरज और रुचि जो है एक किराए का मकान लेकर के दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। जैसे ही कुछ साल का समय बीतता है, रुचि का लखनऊ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। रुचि लखनऊ के भीतर आ जाती है और वहां पर जाकर के एक किराए का फिर मकान लेकर के वो अकेले रहने लगती है। अब मैं ये जिक्र कर रहा हूँ 12 फरवरी 2022 की सुबह का समय होता है। रुचि अपने घर से तो निकलती है, एक रास्ते से ही अचानक कहीं गायब हो जाती है। तो पूरा दिन जब वो वापस अपने मकान पे नहीं आती है वापस, तो रुचि के सहेली राधा जो होती है उसके नंबर पे कॉल करती है, लेकिन रुचि का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। अब राधा जब अपनी तमाम कोशिशें कर लेती है, रुचि का जब कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, इसलिए राधा रुचि का एक फोटो लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देती है। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी जो है रुचि के कुछ अधिकारियों को पता चलता है, उच्च अधिकारियों को पता चलता है, तो रुचि के सीनियर अधिकारी एमपी सिंह गोल्ड सिटी थाने के अंदर पहुंचते हैं और रुचि का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से ही रुचि का तलाश करना शुरू कर देती है। अब पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश करती है। लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रुचि का कुछ भी अता पता नहीं चलता। इसीलिए अब पुलिस रुचि के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर को जब वो चेक करती है पुलिस, तो उसमें उस सीडीआर के अंदर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर रुचि ने आखिरी बार बातचीत 12 फरवरी 2022 को किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर जो है किसी भूपेश श्रीवास्तव के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। भूपेश, जिसका उम्र है करीब करीब 30 वर्ष, जो प्रयागराज का रहने वाला होता है। दरअसल भूपेश जो प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत रानीगंज के एक जमीनी तहसीलदार के तौर पे नौकरी करता था। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अपने दलबल के साथ 19 फरवरी 2022 को रानीगंज में पहुंचती है और वहां से भूपेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब भूपेश से रुचि के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है, तो भूपेश भी बिना किसी शख्सी दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई को कबूल करता है। भूपेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब 12 फरवरी 2022 को ही रुचि की हत्या कर दिया गया है। लेकिन भूपेश जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करता है, तो वाकई में इसको सुन करके
किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल इस पूरे कहानी की शुरुआत जो होती है वो घटना से करीब करीब 2 वर्ष पहले, जब नीरज और रुचि दोनों लव मैरिज करते हैं। शादी करने के बाद दोनों एक साथ ही रहना शुरू करते हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ रहना शुरू करते हैं उसके बाद से दोनों के बीच में कभी न कभी छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण नीरज और रुचि के बीच में काफी दूरियां कहीं न कहीं बनने लगी थी। जैसे ही 1 वर्ष का समय और बीतता है, इधर रुचि का ट्रांसफर लखनऊ प्रदेश के अंदर हो जाता है। अब रुचि जब लखनऊ के अंदर आकर के रहती है, उसके बाद उससे पति भी रुचि से कुछ खास बातचीत नहीं करता। उसके पति दरअसल रुचि के जितने भी रिश्तेदार थे, लगभग सबसे रुचि के काफी दूरियां बन चुकी थी। इसीलिए अब रुचि ने उन सबको सोशल मीडिया के जरिए ही कनेक्ट करके रखे हुआ था। इसी सोशल मीडिया के जरिए रुचि की मुलाकात जो है भूपेश से भी हुई थी। अब भूपेश और रुचि की जब सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात होती है, सोशल मीडिया के चैटिंग के थ्रू ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। रुचि और भूपेश के बीच में जैसे दोस्ती होती है, उसके बाद से दोनों जो है अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और फिर जाकर के फोन के जरिए बातचीत करना शुरू करते हैं। भूपेश और रुचि के बीच में जब फोन के जरिए बातचीत शुरू होती है, बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, भूपेश रुचि से अपनी सारी सच्चाई ही नहीं बताता। दरअसल भूपेश जो है ऑलरेडी शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी का नाम होता है प्रगति, जो कि प्रयागराज के अंदर रहती है और वहीं पर रह करके एक सरकारी नौकरी करती है। भूपेश के 2 बच्चे भी हैं। भूपेश और रुचि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। कभी भूपेश रुचि के मकान पे पहुंचता है, तो कभी रुचि भूपेश से मुलाकात करने के लिए रानीगंज पहुंच जाती है। लेकिन जैसे कुछ महीनों का समय बीतता है, रुचि जब भूपेश से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है, एक दिन भूपेश के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। रुचि जब भूपेश से शादी करने की बात करती है, तो भूपेश एकदम से ये बात सुन करके डर सा जाता है। दरअसल भूपेश रुचि से शादी करना ही नहीं चाहता था। उस दिन तो भूपेश रुचि को तसल्ली देता है, लेकिन उसके बाद से रुचि जब बार बार भूपेश के ऊपर दबाव शादी के लिए डालती है, तो भूपेश एकदम से इस बात से परेशान हो उठता है। एक दिन भूपेश जब अपनी पत्नी प्रगति से मुलाकात करने के लिए प्रयागराज अपने घर पे जाता है, उसी दौरान ही रुचि उसके नंबर पे कॉल करती है और वो फोन जो है भूपेश की पत्नी प्रगति उठा लेती है। अब प्रगति जब ये फोन उठाती है और रुचि से बातचीत करती है, उस दिन प्रगति को यह बात पता चलता है कि उसके पति का रुचि के साथ में अफेयर चल रहा है। जैसे ही इधर प्रगति को सच्चाई पता चलता है, इस बारे में अपने पति भूपेश से पूछताछ करती है। भूपेश भी अपने पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। भूपेश कहता है कि रुचि से मैं प्यार तो करता हूं, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर रुचि जब भूपेश के ऊपर बार बार दबाव डालना शुरू करती है, इसी कारण से प्रगति काफी डर जाती है। अब प्रगति को ये बात डर सताने लगता है कि अब रुचि उसके सौतन न कहीं बन जाए। इसीलिए प्रगति अब आनन फानन में एक फैसला लेती है, एक प्लान बनाती है और अपने पति के साथ मिल करके रुचि को इस दुनिया से हटाने का एक नया षड्यंत्र बना लेती है। उसके बाद से प्रगति और उसका पति भूपेश जो है रुचि को इस दुनिया से हटाने के लिए जो है नए नए षड्यंत्र तैयार करते हैं और इस षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति को और शामिल कर लेते हैं, जिसका नाम होता है रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जो है, जो लखनऊ प्रदेश का पीजीआई इलाका के रहने वाला होता है। दरअसल रामवीर सिंह का एक खेती का अपना दाखिल खारिज कराना होता है और इसी सिलसिले में रामवीर सिंह की मुलाकात जो है भूपेश से होती है। भूपेश इसी षड्यंत्र के तहत ही, इसी प्लान के तहत रामवीर सिंह नंबर पे कॉल करता है और इस पूरे षड्यंत्र के बारे में रामवीर सिंह को बता देता है। अब भूपेश रामवीर सिंह से यह कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो मैं तुम्हारे सारे जमीनों की दाखिल खारिज करवा दूंगा। जैसे इस तरह की बातें रामवीर सिंह से वो कहता है, रामवीर भी भूपेश की बातों में आ जाता है और उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसके बाद से भूपेश और रुचि को इस दुनिया से हटाने के लिए इसी षड्यंत्र के तहत 12 फरवरी 2022 को अपने गाड़ी लेकर के लखनऊ के अंदर जाता है और रुचि को मिलने के लिए बुलाता है। सुबह का समय होता है जब भूपेश से मिलने के लिए रुचि पहुंचती है। जब भूपेश के पास पहुंच जाती है तो देखती है कि भूपेश अपने ही गाड़ी के अंदर रामवीर सिंह को भी बैठा रखा था। अब भूपेश रुचि को अपने गाड़ी में बिठाता है
और वहां से थोड़ी दूर जाता है और जाकर के एक जूस की दुकान पे अपनी गाड़ी को रोकता है। वहां पर भूपेश जो है और रामवीर सिंह दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जाकर के एक अनार का गिलास लेते हैं, उसमें जूस होता है, उसमें 10 नींद की गोलियां डाल देता है और जूस ला करके रुचि को पीने के लिए दे देता है। अब रुचि जैसे उस जूस को पीती है, थोड़ी ही देर के बाद जो काफी गहरी नींद में सो जाती है वो। अब उसके बाद से ये दोनों वहां से गाड़ी लेकर के एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं और वहीं पर गाड़ी रोक करके भूपेश और रामवीर सिंह दोनों मिलकर के रुचि की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसके डेड बॉडी को पहचान ना कोई पाए इसके उसके चेहरे को बुरी तरीके से कहीं ना कहीं बिगाड़ देते हैं। उसके बाद से रामवीर सिंह रुचि के डेड बॉडी लाश को उसी गाड़ी में लोड करके कल्लीमाती इलाके के अंदर जाता है और कल्लीमाती इलाके के लगभग 5 फीट गहरा नाले के अंदर उसकी लाश को फेंक देता है और फिर इस बात की जानकारी भूपेश की पत्नी प्रगति को भी दे देता है। वाकई में भूपेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाता है, पुलिस भूपेश के ही कहने पे उसकी पत्नी प्रगति और उसके दोस्त रामवीर सिंह को, इन दोनों को भी अपने कब्जे में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर इस सब पे गंभीर धारा और मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपका क्या राय है? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए